घर के विकास में सूढ़ी बाधक होते हैं, अच्छा, अच्छा। जो चावल खा जाते हैं। हाँ, हाँ। तो सारण के लोग कह रहे हैं कि इस बार चाउर में से जैसे निकाल के फेंकते हैं सूढ़ी, वैसे ही सारण से निकाल के फेंक देंगे राजीव प्रताप रूढ़ी। फेंक देंगे निकाल के एकदम। हाँ, हाँ। काहे कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने बहुतों को मरोड़ दिया है मूड़ी, अच्छा। इसलिए हमको नहीं चाहिए राजीव प्रताप रूढ़ी। ये सब विलायती दूध पिए वाला आदमी न है, ये सब गाय भैंस का दूध पचेगा इनको? ना। सब डायबिटीज कौची बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा इनका, अच्छा, अच्छा, तो पाचन तंत्र खराब हो जाएगा। अच्छा। ये सब विलायती दूध पिए वाला आदमी, विलायती दूध इनके घर में चलता है, करेजा कमजोर आदमी है। करेजा कमज़ोर आदमी है। ऐसी ढेर मनी एम्बुलेंस अपने घर पे रखते थे। अच्छा, अच्छा। अब ढेर मनी एम्बुलेंस अपन घर पे काहे रखते होंगे कि भाई तबीयत खराब होगा तो कोई न कोई एम्बुलेंस में घुस के निकल जाएंगे। राजीव प्रताप रूढ़ी जी भी हवाई जहाज पर रहते हैं। हवाई जहाज़ पे रहते हैं। वो कहाँ धरती पर रहते हैं, वो भी हवाई जहाज पर उड़ते रहते वो हैं। तो बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार। वो पेट्रोल के दाम कह रहे होंगे। पेट्रोल के दाम कह रहे हैं, हाँ, वोल्ट के कह रहे हैं। नहीं नहीं, सीट तो उनका हो सकता है कि 100 पार नहीं हो। हंसी आता है जब किसी से हाथ मिलाते हैं और उसके बाद सैनिटाइजर से सैनिटाइज करते हैं। तो जनता इस बार आपकी कुर्सियों को सैनिटाइज कर दी है। एम्बुलेंस चोरों का पर्दाफाश करेंगी, एम्बुलेंस चोरी नहीं करने देंगी, अच्छा, अच्छा। एम्बुलेंस से बालू ढोने वालों को सजा दिलवाएंगी। एम्बुलेंस ये सिर्फ और सिर्फ हवाई जहाज में घूम घूम करके अपना एंजॉय किए, तो जनता अब इनको धरातल पे सबक सिखाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आप सभी का शोक सम्राट यादव और आप देख रहे हैं फास्ट बिहार न्यूज। और अभी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए आरजेडी के नेता संतोष रेणु यादव जी, जो कि लोकसभा चुनाव स्टार्ट हो चुका है, तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। तो कैसे हैं सर? हम तो बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? एकदम अच्छा है सर। तो सर आपको बता दें कि सारण से जो कि रोहिणी आचार्य जी लड़ रही हैं और वहाँ पर राजीव कुमार रूडी भी हैं, राजीव प्रताप रूडी भी हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? कहना क्या है, रोहिणी आचार्य जी जीत रही हैं। जीत रही हैं? हाँ, जीत रही हैं। तो वहाँ का लोगों का कहना है कि वो तो सिंगापुर रहती हैं। तो राजीव प्रताप रूढ़ी जी भी हवाई जहाज पर रहते हैं। हवाई जहाज पे रहते हैं। वो कहाँ धरती पर रहते हैं, वो भी हवाई जहाज पर उड़ते रहते हैं। अच्छा, यानी वहाँ का लोग कहना है कि वो तो सिंगापुर में रहती हैं, तो विकास क्या करेंगी, क्या काम करेंगी जीतेंगी? जीतेंगी तो एम्बुलेंस चोरों का पर्दाफाश करेंगी, एम्बुलेंस चोरी नहीं करने देंगी, अच्छा, अच्छा। एम्बुलेंस से बालू ढोने वालों को सजा दिलवाएंगी। एम्बुलेंस से बालू ढुलाता है वहाँ पे? राजीव प्रताप रूढ़ी जी क्या करते हैं, अच्छा। उनके घर पे जितने भी जो एमपी लैड से जो एम्बुलेंस जो मिला था, अच्छा, अच्छा। जो कि हॉस्पिटल में रहना चाहिए, वो तमाम एम्बुलेंस को अपने घर में तिरपाल से झाँक के रखे थे वो, कोरोना के समय में। अच्छा। तो ये तो राजीव प्रताप रूढ़ी जी जो हैं, एक्सपोज़ हो चुके हैं। इनके ऊपर अब जनता तनिक सा भी भरोसा नहीं कर रही है, 1% भी भरोसा नहीं कर रही है। अच्छा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हवाई जहाज़ में घूम-घूम करके अपना एन्जॉय किए, तो जनता अब इनको धरातल पे सबक सिखाएगी कि धरातल पे आइए और कैसे एम्बुलेंस होता है घोटाला, वो हमको बताइए और क्यों आपने किया ये भी बताइए। तो सारण लोकसभा जो सीट है वो पूरी तरीके से रोहिणी आचार्य जी को अपना सांसद बनाने के लिए तैयार है। सारण के जितने भी सम्मानित मतदाता हैं, वो डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को अपना सांसद मान चुके हैं। अच्छा, मान चुके मान हैं चुके हैं, अभी? हाँ। बस औपचारिक घोषणा सिर्फ बाकी है, रिजल्ट लेना बाकी है, सर्टिफिकेट लेना बाकी है। तो 4 जून को क्या लगता है कि एकदम कंफर्म है? बहुत भारी मत से डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी सारण से चुनाव जीत रही हैं। हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर तबके के लोगों का वोट उनको मिल रहा है। तो उन लोग का कहना है कि अब की बार फिर राजीव प्रताप रूडी। देखिए, एक बात स्पष्ट है, सारण के लोगों का कहना है कि अगर सारण का विकास करवाना है, तो जिस प्रकार से घर के विकास में सूढ़ी बाधक होते हैं, अच्छा, अच्छा। जो चावल खा जाते हैं, हाँ, हाँ।
तो सारण के लोग कह रहे हैं कि इस बार चाउर में से जैसे निकाल के फेंकते हैं सूढ़ी, वैसे ही सारण से निकाल के फेंक देंगे राजीव प्रताप रूढ़ी। फेंक देंगे निकाल के एकदम हाँ, हाँ। पूरा एकदम कंफर्म। काहे कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने बहुतों को मरोड़ दिया है मूड़ी, अच्छा, इसलिए हमको नहीं चाहिए राजीव प्रताप रूढ़ी। अच्छा। सारण के लोग का स्पष्ट कहना है। जब लोग ही ठान लिए, तो हम आप क्या करेंगे? अच्छा, वहाँ पर लोगों का मिलाते हैं तो रुमाल रख के मिलाते हैं हाथ पे। ऐसा क्या? सैनिटाइज़र रखते हैं वो। अच्छा, हुँ, तो ऐसा क्या दिक्कत है उनमें? कर्जा कमज़ोर आदमी है। कर्जा कमज़ोर आदमी है। ऐसी ढेर मनी एम्बुलेंस अपने घरे पे रखते थे। अच्छा, अच्छा। अब ढेर मनी एम्बुलेंस अपन घर पे काहे रखते होंगे कि भाई तबीयत खराब होगा तो कोई न कोई एम्बुलेंस में घुस के निकल जाएँगे। अच्छा, अच्छा। तो ये इतना कमज़ोर करेजा, ये सब विलायती दूध पिए वाला आदमी न है। ये सब गाय भैंस का दूध पचेगा इनको? ना। अब डायबिटीज़ कौची बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा इनका। अच्छा, अच्छा। तो पाचन तंत्र खराब हो जाएगा। अच्छा। ये सब विलायती दूध पिए वाला आदमी, विलायती दूध इनके घर में चलता है। गार्जियन है राजीव प्रताप रूढ़ी जी। अच्छा, अच्छा। लेकिन बड़ा हँसी आता है जब किसी से हाथ मिलाते हैं और उसके बाद सैनिटाइज़र से सैनिटाइज़ करते हैं। तो जनता इस बार आपकी कुर्सियों को सैनिटाइज़ कर दी है। तो कहीं न कहीं वो छुआ-छूत का मतलब इथे रखते हैं इसीलिए ना हाथ में सैनिटाइज़र वही रखते हैं। करें ना कि जनता जो है, सारण की जनता इस बार इनकी कुर्सी को सैनिटाइज़ करके और वहाँ पे बढ़िया अच्छा, अच्छा। मानसिकता वाले डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को बैठा रही है। अच्छा, मोदी जी बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार। वो पेट्रोल के दाम कह रहे होंगे। पेट्रोल के दाम कह रहे हैं, वोट के हाँ, कह रहे हैं। नहीं, नहीं, सीट तो उनका हो सकता है कि 100 पार नहीं हो, 100 पार नहीं होगा। ना? कैसे पार होगा? उन्होंने देश के अंदर क्या विकास किया उन्होंने? देश को तो लूट लिया उन्होंने। जैसे मुगल आए तो कम से कम लाल किला बनवाए, कुतुब मीनार बनवाए, क्या-क्या बड़ा-बड़ा इमारत बनवाए। अंग्रेज लोग आए तो रेलवे लाइन बिछवाए। अब मोदी जी आए तब कुछ किए। कांग्रेस आया तब तो इसरो का स्थापना हुआ, आईआईटीज़ का स्थापना हुआ, आईआईएम्स का स्थापना हुआ, है ना? हॉस्पिटल्स का स्थापना हुआ। लेकिन मोदी जी आए तो क्या किए? ये सबको बेचना शुरू कर दिए। इन्होंने तमाम सरकारी संस्थानों को निजीकरण करना शुरू कर दिया। अडानी अंबानी को बेचना शुरू कर दिया। तो फिर ये स्पष्ट है कि इस बार जो है लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। लोग इस बार सत्ता बदलना चाहते हैं। और जैसे कि राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट था कि जो हिंदू मुस्लिम के आधार पे जो मोदी जी लड़वाते हैं जनता को, देश को, तो अब नफरत नहीं, अब मोहब्बत चाहिए। हुँ। और बेरोजगारी नहीं, रोजगार चाहिए। तो पूरे देश में एक स्लोगन बहुत वायरल हो रहा है कि नफरत के बाजार में प्यार लेकर आया हूँ, नफरत के बाजार में प्यार लाया हूँ। ये राहुल गांधी जी बोलते हैं। तो पटना से तेजस्वी जी बोलते हैं कि बेरोजगारियों के इस दौर में रोजगार लाया हूँ। और इसी मुद्दे पे वोट हो रही है। और अभी फिलहाल में अभी 2-3 दिन पहले मोदी जी एकदम पूरा रोड शो किए हैं पटना में। पूरा काफ़िला लगा हुआ था। क्या हाँ, देखने के लिए? हम देखे उसमें, अच्छा, अच्छा। देखे। और स्थिति ये हो गई कि मुकेश सहनी जी की पार्टी को तो खा ही गए मोदी जी, पशुपतिनाथ पारस जी की पार्टी को खा ही गए, उपेंद्र कुशवाहा जी को निगलिए गए। अब हमारे चचा पर भी ध्यान लगा दिए हैं। अच्छा, चचा अच्छा। के हाथ में भी कमल छाप का है ना बैनर पूरा टंगवा रहे थे। नीतीश जी का। हाँ, हमको तो माननीय मुख्यमंत्री जी पे बहुत दया आती है। अच्छा। बहुत दया आती है जो उनकी जो अभी हमको लगता है स्वास्थ्य बहुत अभी ठीक नहीं चल रहा है। और ये स्थिति आ गई है कि कमल लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों के बीच जा रहे हैं। अगर दोस्ती में ऐसा हुआ होगा तो एक आध बार प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए था कि तीर लेकर ये घूम जाते। अच्छा, अच्छा। तो ये सिर्फ और सिर्फ शोषण करते हैं गरीब गुरबों का मोदी जी।